मेरा नाम प्रदीप है। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे बीएफएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल मेनू के बारे में। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने फाइल मेनू के बारे में समझा था। फाइल मेनू में बहुत सारे ऑप्शन थे जिसमें हम लोगों ने कुछ ऑप्शंस को कवर किया था और कुछ ऑप्शंस अभी बचे हैं। तो चलिए उनको देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है और उनका क्या काम होता है। तो सिंपली हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम लोगों ने सेव ऑल तक हम लोगों ने पिछली वाले वीडियो में पूरा कवर कर रखा था। तो अब हमें स्टार्ट करना है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज से। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज दोनों ही सिमिलर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझ जाते हैं तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ई पब में एक्सपोर्ट करने का। ई पब का क्या मतलब होता है? ई पब्लिकेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप पीडीएफ वगैरह पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही देखेंगे यहाँ पर ई पब डॉक्यूमेंट का वहाँ पर आ चुका है और इसका एक्सटेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसको ई पब में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। मेरे कंप्यूटर में ई पब का एप्लीकेशन नहीं है तो मैं इसको सेव भी करूँगा तो भी ये ओपन नहीं हो पाएगा। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ से अगर हम देखें फाइल में जाकर के फिर से एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा। अगर यहाँ पे हम चाहें तो इसको पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर जेपीजी और यहाँ पे राइटर, पीएनजी और पीडीएफ, इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको इसमें एक्सपोर्ट करना है तो सिंपली अगर आपको फ़ोटो बनाना है, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसको आपको फ़ोटो के रूप में सेव करना है तो मैं यहाँ पे जेपीजी जाऊँगा। अब देखते रहना इसको, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस में, क्या हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ोटो बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का? हाँ, हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे जेपीजी पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट का नाम देना है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ BFS इमेज और यहाँ पर मैं इसको सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा। अब जैसे सेव करूँगा यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जेपीजी ऑप्शंस। यहाँ पे इसकी साइज़ क्या होगी, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्वालिटी का। अगर आप यहाँ पे इसकी क्वालिटी को लो करना चाहते हैं, इसकी क्वालिटी को अप करना चाहते हैं, हाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर पाएंगे। और साथ में यहाँ पर आपको कि कितने केबी का बनेगा ये डॉक्यूमेंट आपका फ़ोटो में बनने के बाद, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी 118 केबी दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको और भी कम करूँ तो यहाँ पे इसकी साइज़ कम होती जा रही है और इसके साइज़ कम होने का मतलब इसकी क्लियरिटी भी कम होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैं हाई क्वालिटी में यहाँ पे ओके करता हूँ। अब मैंने ओके किया। अब मैं इसको मिनिमाइज करके चेक करता हूँ कि मेरा वो फ़ोटो बना कि नहीं है। तो ओ लेवल वाले में जाएंगे और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे इमेज BFS इमेज नाम से बन चुका है। इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, हमारा ये जो डॉक्यूमेंट था ये फ़ोटो के रूप में ओपन हो जाएगा। मैं जस्ट 1 कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मेरा फ़ोटो के रूप में बन चुका है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट का फ़ोटो बनाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और ये MS वर्ड में नहीं है। इसके साथ में हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर एक्सपोर्ट एज पे जाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट एज करने का, जिससे आप डायरेक्टली पीडीएफ बना सकते हैं और डायरेक्टली पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर दे रहा हूँ। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि सभी पेजेस को एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में या फिर सिंगल पेज, जो भी पेज आपको चाहिए। जैसे 10-12 पेज है और आपको 10-12 पेज में से सिर्फ 2 पेज का ही पीडीएफ बनाना है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 2 पेज लिख दूँ तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा वाला पेज का पीडीएफ बनेगा, बाकी सभी पेजेस आपके पीडीएफ में नहीं आएंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं और यहाँ पे सिलेक्शंस ऑप्शन है। सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो पेज आप ऑलरेडी सेलेक्ट किए होंगे बस उन्हीं का आपका पीडीएफ बनेगा, बाकी सबका नहीं बनेगा। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दिखा रहा हूँ। एक्सपोर्ट एज पे क्लिक किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, इस पर क्लिक करते ही आपका डायरेक्टली पीडीएफ एक्सपोर्ट हो जाएगा। जैसे आपने इससे पहले वाले में आपने देखा कि उसमें विंडो खुला था, यहाँ पर कोई भी ऐसा विंडो नहीं खुला है, डायरेक्टली सेव करने के लिए ऑप्शन आ गया। अगर मैं यहाँ पे नाम देना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे BFS PDF नाम से इसको सेव कर दूँ
तो ये मेरा BFS PDF नाम से सेव हो चुका है। अगर इसको मैं मिनिमाइज करके जो अपने फोल्डर में, जिस फोल्डर में मैंने सेव किया वहाँ पे जाकर चेक करूँ तो यहाँ पे देखिए PDF में सेव हो चुका है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर पाऊंगा। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे इसका एक्सटेंशन नेम .pdf करके शो कर रहा है, और जो भी मेरा सॉफ्टवेयर है जो PDF को सपोर्ट करता है ये जाकर के उस सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा PDF ओपन हो चुका है। तो मैं इसको अभी यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। अपने फाइल पे वापस चलते हैं। यहाँ पे क्लिक किया हमने तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज में क्या अंतर है। अब यहाँ पे सेंड का ऑप्शन मिलता है। डायरेक्टली अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसको डायरेक्टली सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जा करके सेंड ईमेल पे सेंड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, या फिर ओपन टेक्स्ट पे भेज सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट पे भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू, या PDF के थ्रू भेज सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। ब्लूटूथ के थ्रू भी भेज सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर ब्लूटूथ सपोर्ट कर रहा है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे इसका क्रिएट मास्टर डॉक्यूमेंट और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल पे बेसिकली क्लिक करके आप यहाँ पे ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं किसी को डायरेक्टली। तो ओके कर रहा हूँ, अभी ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अभी इसमें नेट कनेक्शन नहीं है। फाइल में जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र पे आपका ये डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा। इसके लिए हम यहाँ पे प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो ओपन होकर के आएगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये, तो थोड़े टाइम के बाद ये आपका यहाँ पे शो करेगा एज अ PDF। तो यहाँ पे साइन इन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यस, तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये इंटरनेट पे या फिर क्रोम वगैरह पे कैसे दिखेगा वो शो करता है। तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ और इसको कोई भी सेव चेंजेस नहीं करने हैं। फाइल में गए, फिर यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको प्रिंट प्रीव्यू। शॉर्टकट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, Ctrl+Shift+O। तो Ctrl+Shift+O जैसे ही करेंगे आपका ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए आ जाता है। प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट में क्या अंतर होता है? प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट करने से पहले आपको दिखाता है कि आपके पेपर पर कैसे प्रिंट होगा या फिर कैसा लगेगा प्रिंट होने के बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखें प्रिंट पे क्लिक करके तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखा रहा है कि आपका यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट होगा। आपका यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जगह छूटा रहेगा चारों किनारों पर, और फिर उसके बाद आपका बीच में डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा। यहाँ से क्लोज प्रीव्यू पे करेंगे ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से फाइल में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का। Ctrl+P इसका शॉर्टकट की होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली ये प्रिंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आपने कोई प्रिंटर लगा रखा है तो यहाँ पे आप आ सकता है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे कैनन है और HP है, तो दोनों में से किसी एक पे सिलेक्ट करके और यहाँ पर हम लोग पेजेस सेलेक्ट करेंगे कितने पेजेस हमें प्रिंट करने हैं। अगर सभी पेजेस प्रिंट करें तो ऑल पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम लोग पेजेस पे क्लिक करेंगे और कितने पेजेस चाहिए, जैसे 2 पेज 4 पेज 6 पेज 10 पेज इस तरीके से। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी, मतलब कि जब मान लेते हैं कि एक डॉक्यूमेंट में 5 पेज है तो आप कितना कॉपी बनाना चाहते हैं, 5 का 5 ठो बनाना चाहते हैं या 2 कॉपी बनाना चाहते हैं, 3 कॉपी बनाना चाहते हैं, इस तरीके से मान लेते हैं कि मुझे 2 लोग को देना है ये PDF, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा यहाँ पर ऐसे। तो जब भी आपका प्रिंट होकर के आएगा तो यहाँ पर 2 कॉपी बन के आएगी। यहाँ पे पेपर साइज दिया है तो पेपर साइज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली मेरे पास भी जो पेपर साइज पड़े हैं वो A4 पेज है, तो मार्केट में ज़्यादातर इजीली ये अवेलेबल होता है, तो A4 सभी लोग यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली दिया है, जैसे आपका पेज होगा उस तरीके से ओरिएंटेशन होगा। यहाँ पे क्लिक करके आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप? तो पोर्ट्रेट करने पर आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका खड़े खड़े होगा, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा। जैसे लैंडस्केप करेंगे ये आपका कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो यही दोनों में डिफरेंस हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक डायरी है, तो अभी ऐसे है तो ये पोर्ट्रेट है, और अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूं तो ये लैंडस्केप है। बस दोनों में डिफरेंस यही है। तो यहाँ पे अगर प्रिंट पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपका प्रिंटर जो होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट जो आपने लिखा हुआ है वो इस तरीके से प्रिंट कर देगा। अभी मैं यहाँ पे प्रिंटर अटैच नहीं किया हूँ क्योंकि अभी मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। प्रिंटर मेरा भी बंद है और इसमें मैंने पेपर भी लोड नहीं किया है, इसके लिए मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिखाई देता है। उससे पहले यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो प्रिंटर सेटिंग पर बेसिकली क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे वो प्रिंटर यहाँ पे सेट हो जाएगा और उसी प्रिंटर में जाकर के डायरेक्टली ये प्रिंट होगा जब भी आप प्रिंट करेंगे। तो
फिलहाल आगे जा कर के भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मैंने फाइल में गए और यहाँ पे मैं प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रिंट, तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है प्रिंटर चेंज करने का यहाँ पर। तो यहाँ के लिए मैं कैंसिल करता हूँ, उसका ज़्यादा यूज हमारे लिए नहीं होगा। इसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो दिखाई देगी कि पहले तो यहाँ पे आपका नेम दिखाई दे रहा है कि A1 नाम से सेव है, इसका एक्सटेंशन नेम ODT है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कौन से डॉक्यूमेंट में इसको बनाया गया, किस तरीके का है, कौन सा टाइप है। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट है। उसके साथ में लोकेशन दिखा रहा है कि लोकेशन किस लोकेशन पे ये आपका सेव है, मतलब C ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, मिस्टर प्रदीप के अंदर, फिर उसके बाद डेस्कटॉप के अंदर, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर ओ लेवल। अगर इस डायरेक्टरी को हम खोलें तो कुछ इस तरीके से जाएंगे। मैं सभी को यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। सबसे पहले दिस पीसी में ओपन कर लेते हैं, C ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, मिस्टर प्रदीप के अंदर, यहाँ पर देखेंगे हमारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर और यहाँ ओ लेवल के अंदर और यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट। ये जो भी आपने यहाँ पे देखा कि मैं इतना अंदर जा कर के इसको ओपन किया, ओपन होने के बाद अगर आप इसके एड्रेस बार पे सिंपली क्लिक करें तो सेम एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है कि C ड्राइव, यूजर, मिस्टर प्रदीप मौर्य, डेस्कटॉप, ओ लेवल। सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही थी इसके प्रॉपर्टीज़ में, फाइल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर साइज क्या है, इस जो डॉक्यूमेंट की 28 KB की साइज है, इसको कब क्रिएट किया गया था, इसको कब मॉडिफाई किया गया था, ये टेम्पलेट है कि नहीं, यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद आप इसको कैंसिल कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। मैं कैंसिल कर रहा हूँ उसको। अब आप यहाँ फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है एग्जिट लिब्रे ऑफिस, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Q। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए पूछेगा कि ये सेव हुआ है कि नहीं। अगर सेव करना है तो यस कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली फिर सॉफ्टवेयर ही क्लोज हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि फाइल मेनू में ये सारे ऑप्शंस का यूज कैसे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।